हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। कमर तोड़ महंगाई से आज हर आम देशवासी व विशेषकर सेवानिवृत्त लोग त्रस्त हैं। लोगों का कहना है कि पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो दाल भी 200 रुपये किलो बिक रही है। सरकार अपनी मजबूरी का रोना रोती है, पर पहले से बदहाली में रहने वाले हिंदुस्तानी का क्या होगा, किसे फिक्र है। कहने को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून की तिमाही में महंगाई 7.8% रही है, पर इसका असर देश के किसान मजदूरों पर नहीं पड़ रहा। बढ़ती हुई महंगाई में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे घर में रहेगा, इसका कैसे कराएगा और बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, इसकी चिंता गरीबी की परिभाषा देने वालों को नहीं। आज दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों व खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए महंगाई भी बढ़ रही है, पर कोई यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि यह हालात पैदा कैसे हुए। सारी दुनिया को तरक्की और ऐशो आराम का सपना दिखाने वाले अमेरिका जैसे देशों के पास कोई हल क्यों नहीं है। अभी तो भारत के एक छोटे से मध्यम वर्ग ने अमेरिकी विकास मॉडल का दीवाना बन कर अपनी जिंदगी में तड़क भड़क बढ़ानी शुरू की है। जिस तरह के विज्ञापन टीवी पर दिखाकर मुट्ठी में दुनिया कैद करने के सपने दिखाए जाते हैं, अगर वाकई हर हिंदुस्तानी ऐसी जिंदगी का सपना देखने लगे और उसे पाने के लिए हाथ पैर मारने लगे, तो क्या दुनिया के अमीर देश 110 करोड़ भारतीयों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे? क्या दे पाएंगे उन सबको ज़रूरत का खाद्यान्न और पेट्रोल? आज दुनिया में गरीबी समस्या नहीं है, समस्या है दौलत का चंद लोगों के हाथ में इकट्ठा होना। धनी देश और धनी लोग साधनों की जितनी बर्बादी करते हैं, उतनी में बाकी दुनिया सुखी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के लोग हर वर्ष 410 अरब रुपए की कीमत का खाद्यान्न कूड़े में फेंक देते हैं। पश्चिमी विकास का मॉडल और जीवन स्तर हमारे देश के लिए बिल्कुल सार्थक नहीं है, पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में हमारी सरकारें जनविरोधी नीतियां अपना कर अपने प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग कर रही हैं और उन्हें बर्बाद कर रही हैं। दुनिया का इतिहास बताता है कि
जब जब मानव प्रकृति से दूर हुआ और जब जब हुक्मरान रक्षक नहीं भक्षक बने, तब तब आम आदमी बदहाल हुआ। कुछ वर्ष पहले एक टेलीविज़न चैनल पर एक वृत्तचित्र देखा था जिसमें दिखाया गया था कि विश्व बैंक से मदद लेने के बाद अफ्रीकी के देशों में कैसे अकाल पड़े और कैसे भूखमरी फैली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मदद को तो बेईमान नेता, अफसर और दलाल खा गए। जनता के हिस्से आई महंगाई, मोटे टैक्स, खाद्यान्न का संकट और भूखमरी। इस फिल्म में रोचक बात यह थी कि उस देश के आम लोगों ने मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी और हवा की मदद से अपने जीने के साधन फिर से जुटाने शुरू कर दिए थे। भारत की वैदिक संस्कृति प्रकृति की पुजारी थी। प्रकृति के साथ संबंध बनाकर जीना सिखाती थी। कृषि गो आधारित थी और मानव कृषि आधारित, और दोनों प्रकृति के चक्र को तोड़े बिना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन जीते थे। दूसरी खास बात यह थी कि जब जब हमारे राजा और हुक्मरान शोषण, दुराचारी और लुटेरे हुए, तब तब जनता को नानक, कबीर, रैदास, मीरा, तुकाराम, नामदेव जैसे संतों ने राहत दी। आज सरकार राहत दे नहीं पा रही है। लोकतंत्र होते हुए भी आम आदमी सरकार की नीतियों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। उसके देखते देखते उसका प्राकृतिक खजाना लुटता जा रहा है और वो असहाय हैं। तकलीफ की बात तो यह है कि आज उसके जख्मों पर मरहम लगाने वाले संत भी मौजूद नहीं। टीवी चैनलों पर पैसा देकर अपने को परम पूज्य कहलवाने वाले चैनल बाबाओं की धूम मची है। अरबों रुपया कमाकर अपने को वैदिक संस्कृति का रक्षक बताने वाले ये आत्मघोषित संत 5 सितारा आश्रम बनाने और राजसी जीवन जीने में जुटे हैं। इनकी जीवन शैली में कहीं भी ना तो प्रकृति से तालमेल है और ना ही वैदिक संस्कृति का कोई दूसरा लक्षण ही इनके जीवन में और अमेरिका की रईसी जीवन शैली में क्या अंतर है। वैदिक ऋषि गाय, जमीन, जंगल और पानी के साथ आनंद का जीवन जीते थे, श्रम करते थे, पर आज अपने को संत बताने वाले अपने परिवेश का विनाश करके भोगपूर्ण जीवन जीते हैं और लाखों लोगों को माया मोह त्यागने और वैदिक मान्यताओं पर आधारित जीवन जीने का उपदेश देते हैं। इनकी वाणी में ना तो तेज है और ना ही असर, इसलिए आम जनता के संकट आने वाले दिनों में घटने वाले नहीं हैं। ना तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पकड़ कमज़ोर होगी, ना ही हमारे हुक्मरान
अपनी गलतियों को दोहराना बंद करेंगे। इसलिए महंगाई हो या खाद्यान्न का संकट, हमें नए सिरे से अपनी जीवन शैली के विषय में सोचना होगा। स्टॉप।